वालेकुम स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। तो उसमें डिफरेंट मेथड है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन का, वो है फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। फ्रॉम अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अब अगर हम अल्कोहल और एल्डिहाइड की करवा दें ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास कौन से बनेंगे, जो कि होंगे कोरस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कोरस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब होता है कि जितने कार्बन वाला आप अल्कोहल लेंगे उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फॉर एग्जांपल, आप एक कार्बन वाला जैसे मेथेनॉल ले रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कौन सा बनेगा, मेथेनोइक एसिड। अगर आप एथेनॉल ले रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कौन सा बनेगा, एथेनोइक एसिड। मतलब जितने कार्बन वाला जितने कार्बन वाला आप एल्डिहाइड और अल्कोहल लेंगे उतने ही कार्बन वाला आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब इसके रिएक्शन को देखते हैं। देखिए, अब जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, कोई अल्कोहल है, कोई प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, कोई प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 OH, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम इसकी करवा दें ऑक्सीडेशन, इसकी हम क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 इन एन एसिडिक मीडियम H2SO4, तो हमारे पास सबसे पहले बनेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और अगर हम एल्डिहाइड की भी क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन करवा दें, तो हमारे पास कोरस्पोंडिंग एसिड बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखें, अब आप एक बात याद रखें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे वो बनेंगे प्राइमरी अल्कोहल से, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे, वो मेथेनॉल भी हो सकता है, एथेनॉल भी हो सकता है, और भी कोई प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या था, अल्कोहल। जब इसकी हमने क्या करवा दी, ऑक्सीडेशन, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, एल्डिहाइड में। और जब हमने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाई तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। ये तो था जनरल रिएक्शन। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल रिएक्शन की तरफ। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एथेनॉल CH3 CH2OH, क्या है, एथेनॉल। आपने करवा दी इसकी ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट इन एन एसिडिक मीडियम H2SO4, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा CH3C♥OH, क्या बन गया। एथेनॉल की अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाई तो क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड की फिर आप ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। तो अगर हम गौर करें तो मैंने क्या कहा था कि जितने कार्बन वाला आप अल्कोहल लेंगे, देखें इस अल्कोहल में कितने कार्बन थे, 2, और एसिड में कितने कार्बन हैं, 2, तो मतलब करस्पॉन्डिंग एसिड्स बनते हैं। अगर 2 कार्बन वाला ले रहे हैं तो 2 कार्बन वाला एसिड ही बनेगा। तो ये हमारे पास क्या था, एथेनॉल था। अब एथेनॉल की जब हमने ऑक्सीडेशन करवा दी तो क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। और जब हमने एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाई तो हमारे पास क्या बन गया, एथेनोइक एसिड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाला है, देखें अल्कोहल की ऑक्सीडेशन तो हो रही है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, ठीक है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड की जो ऑक्सीडेशन है वो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं और माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, हमने पढ़ा हुआ था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि जो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा कि टोलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन या फेलिंग सोल्यूशन, उन सब से भी इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है और स्ट्रॉन्ग से भी हो सकती है।
आप यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट भी यूज़ कर सकते हैं और टोलेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट हमेशा यही बनेगी, ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास मेथड है इसकी प्रिपरेशन का, वो है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। अब अल्केन नाइट्राइल क्या होते हैं? नाइट्राइल क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन साइनाइड ग्रुप या फिर सियानो ग्रुप, ठीक है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन सियानो ग्रुप या फिर साइनाइड ग्रुप आर कॉल्ड नाइट्राइल्स। उनको हम क्या कहेंगे? नाइट्राइल्स। अब अगर आप इसके साथ सियानो ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो ये बन जाएगा अल्केन नाइट्राइल। तो ये क्या बन गया? नाइट्राइल, ठीक है। और अगर आप इसके साथ नाइट्राइल के साथ आप क्या लगा दें? अल्काइल ग्रुप लगा दें, तो ये आपके पास ये जो पूरा ग्रुप बना ये वाला, ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास बन गया अल्केन नाइट्राइल, ठीक है। अब अगर आप अल्केन नाइट्राइल से हमें क्या बनाना है? हमने बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आप कैसे बनाएंगे? अल्केन नाइट्राइल की आप करवा देंगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग मिनरल एसिड या अल्कली। अब इसका रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ इधर, ये देखें। अब आपके पास जनरल रिएक्शन में देखें, ये आपके पास क्या था? अल्केन नाइट्राइल था, ठीक है। इसकी आपने क्या करवा दी? हाइड्रोलिसिस, इसमें ऐड कर दिया वाटर और ये रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? HCl, HNO3 और H2SO4, या कोई आप अल्कली भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपके पास क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और साथ में आपके पास यहाँ पर अमोनिया गैस क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये तो था जनरल रिएक्शन। अब अगर हम ओरिजिनल अल्केन नाइट्राइल जैसा कि मिथाइल नाइट्राइल या फिर मिथाइल साइनाइड या आप मिथाइल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल, इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास कोरोस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेंगे। 2 कार्बन वाला आप नाइट्राइल ले रहे हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो 2 कार्बन वाला बनेगा, वो बनेगा एथेनोइक एसिड या फिर एस्टिक एसिड, और साथ में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो होगी अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये था इसका ओरिजिनल रिएक्शन। ये जनरल रिएक्शन ये हमने प्रिपेयर करवा लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का। किससे करवाया? अल्केन नाइट्राइल से करवाया, ठीक है। अब अल्केन नाइट्राइल को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन का मेथड क्या होगा? आप अल्काइल ग्रुप और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा दें पोटाशियम साइनाइड के साथ। पोटाशियम साइनाइड कैसा था? ये था अल्कोहलिक, मतलब अल्कोहल और पोटाशियम साइनाइड को मिक्स करके इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ। तो इससे हमारे पास जो ग्रुप बनेगा, अब ये देखें, ये हमारे पास जो R और ये CN, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? अल्केन नाइट्राइल बना देंगे। और यहाँ पर हमारे पास मेटल का क्या बन जाएगा? साथ में हैलाइड। और ये जो आपके पास अल्केन नाइट्राइल बना है, इससे आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड है इसका वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका जो जनरल फार्मूला है वो है RMgX। असल में ये डेरिवेटिव है अल्काइल हैलाइड का किसके साथ? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ, ठीक है। अब इसको सबसे पहले प्रिपेयर किसने किया था? एक साइंटिस्ट था विक्टर ग्रिग्नार्ड। उसने 1900 में एक
रिएजेंट, एक कंपाउंड बनाया जिसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके नेम की बेस पे इसको कह देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब लैब में इसका यूज़ चेक किया गया तो पता चला इससे तो अल्केन भी बनता था, अल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और तकरीबन आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की हर क्लास को इससे प्रिपेयर कर सकते थे। तो इसकी इंपॉर्टेंस की बेस पे फिर जो विक्टर ग्रिग्नार्ड था उसको 1912 में नोबेल प्राइज़ दिया गया केमिस्ट्री में। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आगे हम किसको प्रिपेयर कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे तो उसके 2 डिफरेंट मेथड है। उसका सबसे पहला मेथड क्या होगा कि आप देखेंगे, आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जब रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो फिर आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो उसको उसके 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड ये होगा कि आप क्या करें, आप सबसे पहले यहाँ पर ईथर को और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मिक्स कर दें। ठीक है, ईथरल सॉल्यूशन बना ले आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। फिर उसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करवा दें गैस की फॉर्म में। इससे भी रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगी वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। या फिर आप क्या करें, आप दूसरा इसका जो मेथड वो ये होगा कि आप क्या करें, आप यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब गैस की फॉर्म में नहीं लेनी, आप ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ क्या रख देंगे, पीस रख देंगे और फिर इसका ईथर के साथ क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ पर होगी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ईथर। ठीक है, और यहाँ से फिर आप ऐड कर दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप इस मेथड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं और इस मेथड से भी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे आप इन द फॉर्म ऑफ गैस और इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अब जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका रिएक्शन करवा दिया हमने किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ईथर हम यहाँ पर कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं डाई इथाइल ईथर। ठीक है, कौन सा ईथर यूज़ करते हैं, डाई इथाइल ईथर। तो ये वाला जो ग्रुप है ये आके ये कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखें, हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फिर इसकी करवा देंगे हम हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गई, इसकी आप करवा देंगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो फिर हमारे पास जो है रिक्वायर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रोटॉन ये एसिड से आया और यहाँ पर जो था क्या था, वाटर। अब यहाँ से वाटर का जो H है, OH है, वो आ जाएगा इस O के साथ। जब इस O के साथ आके अटैच हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और बाकी जो ग्रुप है वो इस मेटल हेलाइड के साथ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इसका जनरल रिएक्शन। अब इसका जो ओरिजिनल रिएक्शन अगर हम देखें तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं, CH3MgBr। अब इसका अगर हमने रिएक्शन करवा दें किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस नेगेटिव का अटैक हो जाएगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगी वो किस तरह से बनेगी, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के कार्बन के साथ आके अटैच हो गया और यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गए और बाकी ग्रुप भी इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनी है इसकी आप क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपके पास जो आपका रिक्वायर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपके पास
बन जाएगा ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और यहाँ पर आप ले रहे हैं वाटर। तो ठीक है, अब यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन गया आपके पास एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, और साथ में आपके पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है ये कौन सा मेथड था? फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हमने क्या प्रिपेयर किया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद एक और मेथड है जिसके ज़रिए से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है फ्रॉम दी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ठीक है, वो कौन सा है? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो उस वक्त भी आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब एस्टर का जनरल फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OOR। अब जब आप एस्टर को बॉयल करते हैं, हीट करते हैं कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास सोडियम का साल्ट बनेगा। फिर आप उसका रिएक्शन करवा देंगे डिल्यूट HCl के साथ, तो उससे फिर आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जैसे जनरली अगर हम देखें तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? कोई एस्टर है। इस एस्टर का हमने रिएक्शन करवा दिया कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी उसको हीट कर दिया। जब हमने हीट किया तो हमारे पास सोडियम का कोई साल्ट बनेगा, और वो जो सोडियम का साल्ट का फिर फर्दर रिएक्शन करवा देंगे हम डिल्यूट HCl के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर साथ में हमारे पास कोई अल्कोहल बन रही है। अब देखें, ये जो हमारे पास साल्ट बना, इस साल्ट का आप रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? डिल्यूट HCl के साथ। जब आपने उसका क्या करवा दिया? रिएक्शन करवा दिया, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड रिकवर बन गया, और साथ में आपके पास सोडियम क्लोराइड साल्ट बन जाएगा। तो बच्चों ये तो था जनरल रिएक्शन। अब ओरिजिनल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? देखिए, आप कोई एस्टर ले लें। सपोज आपने ले लिया इथाइल एसीटेट। कौन सा ले लिया? इथाइल एसीटेट। अब इसको आप इथाइल एसीटेट क्यों कह रहे हैं? देखें, ये बड़ा ग्रुप इथाइल और ये एसीटेट, छोटे ग्रुप को हम एज अ एसीटेट और बड़े ग्रुप को हम अल्काइल ग्रुप के तौर पे लेते हैं। तो यहाँ छोटा ग्रुप मिथाइल था, तो मिथाइल एसीटेट नहीं कहेंगे बल्कि इथाइल एसीटेट। अब आपने इसका रिएक्शन करवा दिया कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? सोडियम एसीटेट में। सोडियम का क्या बन गया? साल्ट बन गया, और साथ में आपके पास इथाइल अल्कोहल बन गया C2H5OH। तो ये बन गया सोडियम एसीटेट, और ये आपके पास बन गया एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ठीक है, समझ आ गई? अब उसके बाद अब ये जो साल्ट बना ये तो था अनस्टेबल। ठीक है, अब साल्ट का हम रिएक्शन किससे करवाएंगे? डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, तो उससे फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? उससे हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन करवा दिया आपने HCl के साथ, तो HCl के साथ यहाँ से जो H है ये O के साथ मिलके क्या बना देगा? कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ये देखें, ये हमारे पास कौन सा एसिड बन गया? एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, और साथ में हमारे पास क्या बन गया? साल्ट सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास बन गया एथेनोइक एसिड। ठीक है, अब हमने कितने मेथड पढ़ लिए प्रिपरेशन के कार्बोक्सिलिक एसिड के? एक तो हमने पढ़ा फ्रॉम अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल एनाल्डिहाइड। दूसरा उसके बाद पढ़ा हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। तीसरा अल्काइल नाइट्राइल। अब चौथा बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब पांचवा जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हम क्या करवा देंगे? ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अल्कीन में होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। जहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा वहाँ से वो बॉन्ड दोनों ब्रेक हो जाएंगे और वो टू पार्ट्स में कन्वर्ट। क्लीवेज का मतलब होता है तोड़ना। अब हम अल्कीन को तोड़ रहे हैं किस मेथड से? उसकी ऑक्सीडेशन से। अब हम क्या करते हैं?
अल्कलाइन की MnO4 के साथ उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं अल्कीन की, तो उससे हमारे पास प्रोडक्ट बनती है कौन सी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देखें आपने, ये हमारे पास कोई जनरल अल्कीन थी CH डबल बॉन्ड CH, और आपने इसकी क्या करवा दी, आपने इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और साथ में, ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 क्योंकि साथ में कोई अल्कली या कोई बेस है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। देखें मैंने क्या कहा, इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाएंगे, तो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन आके ऐड हो जाएगी और हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये बना किससे, अल्कीन्स की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से। ठीक है, इसी तरह ये तो था जनरल रिएक्शन। अब हम ले लेते हैं 2 ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, कौन सा कंपाउंड है, 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन कैसे, 1 2 3 4, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसीलिए इसको कह दिया 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन का आपने करवा दी इसकी ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 और साथ में बेस, और इसको हमने क्या किया, हीट। जब हीट किया तो मैंने क्या कहा, क्लीवेज कहाँ से होगी, जहाँ से इसका क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास देखें ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला यहाँ से बनेगा एथेनोइक एसिड। जब यहाँ से 2 कार्बन वाला एथेनोइक एसिड बन रहा है तो इधर भी कितने हैं, 2 कार्बन, तो इधर भी क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। तो फिर हमारे पास एथेनोइक एसिड के दो कंपाउंड या 2 एथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन थे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई पॉइंट कहीं से समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं।